अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम नाज़रीन, आज 20 जनवरी 2022 बरोज़ जुमेरात की बड़ी अहम खबर आपसे शेयर करने जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, आपको बतला दें कि इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर सपा सांसद आज़म खान अखिलेश यादव से नाराज़ हो गए हैं, इसलिए कि अखिलेश यादव ने आज़म खान की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, जिसकी वजह से अखिलेश यादव और आज़म खान के दरमियान एक दूरी सी पैदा हो गई है। नाज़रीन किराम, आपको बतला दें कि आज़म खान रामपुर से मेंबर पार्लियामेंट है और 10 बार MLA रह चुके हैं, लेकिन तकरीबन 2 सालों से आज़म खान और उनका पूरा परिवार सीतापुर जेल में बंद था। पिछले दिनों उनकी बीवी डॉक्टर तज़ीन फातिमा की रिहाई हुई थी और 1 हफ्ता कबल उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म की रिहाई हो चुकी है। नाज़रीन किराम, जब यूपी में इंतखाब का ऐलान हुआ तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होने लगा कि आखिर इस बार यूपी चुनाव में आज़म खान क्या किरदार अदा करेंगे। क्या आज़म खान इलेक्शन लड़ेंगे या फिर आज़म खान अपने उन हामियों को चुनाव लड़ाएंगे जो 2 साल से मुश्किल वक्त में आज़म खान का साथ दिया है। हर साल जब विधानसभा टिकट की तकसीम होती थी तो आज़म खान का बड़ा अहम रोल होता था। आज़म खान के पसंदीदा उम्मीदवारों को भी टिकट दिए जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अखिलेश और आज़म खान के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी हैं। यह बात अलग है कि सपा ने यह ऐलान कर दिया है कि आज़म खान जेल में रहते हुए भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पहले से आज़म खान सांसद है, बाद में सांसदी को छोड़ना पड़ेगा। सपा ने आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म को टिकट तो दे दिया, लेकिन दोनों में उस वक्त दूरियां पैदा हो गई जब आज़म खान ने अपने 12 उन लोगों को टिकट देने के लिए अखिलेश यादव को कहा जो आज़म खान की मुश्किल वक्त में मदद की थी, लेकिन अखिलेश ने उन 12 लोगों को टिकट देने से इनकार कर दिया है। लेकिन नाज़रीन किराम, सवाल ये पैदा होता है कि आज़म खान की सपा के लिए इतनी कुर्बानी देने के बावजूद उनके अपने 12 लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा है, तो क्या इसका साफ मतलब यही समझा जाए कि अब आज़म खान का पत्ता धीरे धीरे सपा से साफ किया जा रहा है। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कासमी GK को सब्सक्राइब करना न भूलें। वस्सलाम।